भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान डिग्री नहीं देखते। तो बोले उम्र नहीं देखते, डिग्री नहीं देखते, तो भगवान जाति तो देखते होंगे। बोले कौन सी जाति में जन्म लिया है तो मैं मिलूंगा। बोले सेठ जी हैं कि पंडित जी हैं कि सोनी जी हैं कि राव साहब है कि जैन साहब है कि सैनी साहब है कि क्या है। बोले भगवान जाति देखते होंगे। बोले भगवान जाति भी नहीं देखते। आपको मालूम है कथा, दुर्योधन 56 भोग लेकर के बैठा हुआ है, 56 भोग लगा करके बैठा है और कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण आकर के भोजन करो। भगवान श्री कृष्ण बोल देते हैं दुर्योधन मुझे भूख नहीं है। और वही कृष्ण 1 मिनट जाकर के बोलते हैं कि मुझे तो विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, जाना है। विदुर जी चले गए बाजार से सामान लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए विदुर के घर पर और जाकर के 2 मिनट बाद बोलते हैं काकी जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, विदुरानी ने देखा कृष्ण मेरे घर पर आए हैं। महाराज मगन हो गई, ऐसी दीवानी हो गई, मगन हो गई। अरे कृष्ण आप आओ आओ बैठो, यहां 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 कहां बिठाऊं। महाराज पट्टा लगाया, चौकी लगाई, वो भी उल्टी लगा दी। और कहते हैं भगवान उल्टी चौकी पर उल्टे पट्टे पर ही बैठ गए। ये नहीं देखा कहां बिठा रही है। और बैठ करके भगवान कृष्ण कहने लगे काकी जी मोकू भूख लगी है। का जाति विदुरस्य, विदुर कौन? बोले दासी का बेटा। भगवान विदुर के यहां पर जाकर के भोजन करते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साक विदुर घर खायो। और क्या खाया मालूम आपको? भूख लगी है, विदुरानी देखने के लिए गई क्या लाऊं। अरे मेरे 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 कन्हैया को माखन पसंद है, मिश्री पसंद है और दही कुछ नहीं मिला। तो देखा एक टोकरी में केले के फल पड़े हैं, उठा करके लाई केले, अपने हाथों से खिलाऊंगी। और छीलने लगी तो महाराज ऐसी मगन हो गई, ऐसी बावरी हो गई कि महाराज गिरी गिरी नीचे गिरा रही हैं और छिलके भगवान को खिला रही है। और कहते हैं भगवान छिलके ही खा रहे हैं, भगवान छिलके ही खा रहे हैं, भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुर जी आए, अरे देवी तुम्हें पता है आज कन्हैया आने वाले हैं? बोले आने वाले हैं नहीं, आ चुके हैं। ये भोजन कर ये खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। देखा क्या खिला रही हो? तो देखा गिरी गिरी तो नीचे गिरी पड़ी हैं और भगवान को छिलके ही हो। अरे पगली ये तो हटो। अरे कन्हैया तुम ये खाओ, ये माखन खाओ, ये मिश्री खाओ, ये पेड़ा लेकर के आया हूं खाओ। भगवान ने पेड़ा खाया, माखन खाया, मिश्री खाया और कहने लगे विदुर जी जो स्वाद छिलकों में आ रहा था वो माखन में मिश्री में नहीं आ रहा है। आहा। भगवान ये नहीं देखते थे मुझे क्या दे रहा है, भगवान ये देखते हैं कि मुझे किस किस भाव से दे रहा है। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है कि भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन अन धन भूषण कुछ न मुझको चाहिए। हरे भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझे कोई एक पुष्प देता है मैं स्वीकार करता हूं।
भगवान विदुर को बड़ा प्रेम करते हैं, विदुर दासी का बेटा है, तो भगवान जाति भी नहीं देखते। कथा आती है, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, हे धृतराष्ट्र, आपका जो पुत्र है ये दुर्योधन, ये कौरवों के नाम पर कलंक है। तुम्हारे बेटे दुर्योधन को दूर कर दो, नहीं तो कौरवों का विनाश हो जाएगा। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मोह में पड़े हैं। दुर्योधन को पता चला मेरे पिता को मेरे बारे में भला बुरा बोलते हो। विदुर को बड़ा भला बुरा दुर्योधन ने कहा। विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग कर दिया और कहते हैं कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ, और जब युद्ध होने लगा विदुर जी सब छोड़ करके चले गए, वन में प्रस्थान कर गए। विदुर जी वन में प्रस्थान कर गए, और जब वापस लौट करके आए, भगवान श्री कृष्ण परम धाम को जाने लगे। उद्धव से कहा, हे उद्धव, मैं जब परम धाम में चला जाऊंगा, युद्ध जब पूर्ण हो जाएगा, मेरा प्यारा भक्त विदुर आएगा, उनसे तुम मेरी कथा सुनाना और बाद में मैत्रेय ऋषि के पास में भेज देना। विदुर जी आए हैं, उद्धव जी ने विदुर जी को पूरी कृष्ण कथा सुनाई है, सुंदर उपदेश किया है, और मैत्रेय ऋषि के पास में विदुर जी को भेज दिया गया है। विदुर जी आए हैं, मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया गया। लिखा, मैत्रेय ऋषि बड़े ज्ञानी हैं और विदुर जी बड़े भक्त हैं, और कहते हैं जब ज्ञानी और भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। हमारी दादी बोलती थी, बोले ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घुसा के। दो ज्ञानी मिले हैं, भक्त मिले हैं, भगवान की चर्चा हुई है। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को पूरी 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 सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया है, पूरी कथा सुनाई है। भगवान एक से अनेक होना चाहते हैं। नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेद जरायुज, अनेक प्रकार की सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने बनाई। अपने शरीर से अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया। मनु महारानी शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। उनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, और उनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी कथा मैत्रेय ऋषि ने सुनाई है। ये सब कथा सुनने के बाद में विदुर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। विदुर जी कहने लगे, हे मैत्रेय जी, आपने बताया कि भगवान ने दुनिया को बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेदज जरायुज, पूरी दुनिया को बनाया। मनु महाराज शत्रुपा महारानी को प्रकट किया। उनके 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, और उनसे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया। विदुर जी कहते हैं, हे मैत्रेय जी, आप मुझे बताइए कि भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया। अरे नहीं बनाते तो भी ठीक था कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया, कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई।
दुनिया बनाई। कि भगवान ने दुनिया को क्यों बनाया। अब देखो ये जो है, मैं बहुत बार बोलता हूं, ये जो लाइन आपने सुनी, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ये भजन नहीं है, ये फिल्म का गाना है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे। पहले मुकेश जी फिल्में ऐसी बनती थी जो कुछ शिक्षा देती थी। चेतन जिंदल जी बैठे हैं, खुराना जी हमारे बैठे हैं, वासुदेव जी, ये जानते हैं